I keep seeing this in comments if and when I bother to check, unless it's the one that comes up on top. So, नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? ये मैसेज है किसी का, सुन लीजिए. Buddhi is meant to be an insult because for B it's just a word that just means old. पता ही नहीं था हमें तो. Yes, we are older and wiser. अच्छा, but you are nameless, faceless, ageless. अच्छा, नाम है भाई मेरा सुमन पांडे, कैसे नेमलेस? सो आर योर फॉक्स. अपने एक फोटो में कमेंट पर यह रिप्लाई करीना कपूर खान के हैं दोस्तों. फोटो करण जौहर के 50वीं सालगिरह का है, जिसमें करीना के साथ हैं उनकी प्यारी दोस्त अमृता अरोड़ा. कमेंट में लिखा है बुड्ढी और लिखने वाला है कोई मसूदील हक, यानी कि उनका कोई देवर, भाईजान, देवर, कल की डेट में अब कुछ भी बन जाए, रिश्ता का बड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो. अव्वल अगर आपको करीना कपूर ने क्या लिखा ये नहीं समझ आया तो ये भी बता देती हूँ कि करीना लिखती हैं, मैं कमेंट चेक नहीं करती लेकिन तुम्हारा सबसे ऊपर दिख गया तो बुड्ढी का मतलब बेइज्जती कर रहे हो, पूछ रही हैं. पता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यह एक शब्द है, सिर्फ मतलब है, पुराना या ओल्ड. हाँ, हम लोग पुराने हैं और चालाक भी हैं, लेकिन तुम नामहीन हो, पहचानहीन हो, उम्रहीन हो और तुम्हारे लोग भी. बुरा लग गया. ये जो है हुआ उसका जस का तस. अब बारी है, आपने जब खुद कहा कि बुड्ढी सिर्फ एक शब्द है आपके लिए जिसका एक मतलब वाइज होना और बुद्धिमान होना भी होता है, तो उम्मीद है आप मेरे भी बुड्ढी कहने पर बुरा नहीं मानेंगी, है ना बुड्ढी? हाँ तो बुड्ढी, एक बात बताओ, जब बुड्ढी सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो फिर सामने वालों को तुमने इतना बुरा भला क्यों सुना दिया? बुड्ढी तो एक शब्द है, ओल्ड, पुराना. तुमने इतना सब कुछ क्यों बुरा मान गए? फिर तुम नामहीन हो, उम्रहीन हो, पहचानहीन हो और तुम्हारे लोग भी. वैसे कहने वाले जब कोई मसूदुल हक है तो तुम्हारा देवर ही तो है. अगर देवर इतना मजाक कर रहा है भाभी से तो बुरा क्यों मान गई? हाँ, वैसे तुम बुड्ढी हो लेकिन बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं हो. जो तुमने बुड्ढी का एक मतलब बताया, एक बुद्धिमान औरत जिंदगी में कभी भी अपने बेटे का नाम तैमूर रखेगी, ये तो नहीं है. तैमूर नहीं रखेगी, और कम से कम तब तो नहीं रखेगी जबकि वो हिंदुस्तान की रहने वाली हो, हिंदू घर में पैदा हुई हो. वैसे तुम्हें तैमूर की दुर्दांत गाथा सुनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन किसी ने ये वीडियो भेज दी है. मेरे भी लोग कमाल के हैं, जब देखो ऐसे ही मुझे वीडियोस भेज देते हैं. वैसे तुम्हें अब तक तो सबने ही बता दिया, सबने बता ही दिया होगा कि तैमूर कौन था. आज थोड़ा मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं और बुद्धिमान तो कतई नहीं हो. 3 महीने रहा था तैमूर हिंदुस्तान में, लूटने आया था. सोने की चिड़िया को सिर्फ लूटा नहीं, कत्ले आम मचाया था उसने. उस लंगड़े को चंगेज खां बनना था, लेकिन चंगेज जहां साम्राज्य बनाने की फिराक में था, वहीं उस तैमूर लंगड़े को सिर्फ लूटपाट और कत्ले आम करना था. तैमूर की मंगोल सेना सिंधु नदी पर पार करके हिंदुस्तान आई थी और जो सबसे पहला गांव मिला था उसे उसका नाम था अस्पंदी. उसके पड़ाव डाला और उसको लूटा. फिर उसने वहां फैले हुए सभी हिंदुओं को जला डाला, मार डाला. वहां से निकला तो एक जगह मिली तुगलकपुर, जहां पारसी लोग थे. लंगड़े को ये मुसलमान जैसे तो लगे, लेकिन इनका आग को पूजा करना नहीं भाया और सबके घरों में आग लगा दी. सब जलकर स्वाहा हो गए. जो लोग पकड़ में आए सबको काट डाला. फिर फौजें पानीपत की तरह निकल पड़ी पंजाब से सामना करना. पंजाब के सामने कस्बे, फिर अगेन अस्पंदी गांव में और हरियाणा के कथल में हुए खून खराबे की खबर सुन पानीपत के लोग शहर छोड़ दिल्ली की तरफ भाग गए और पानीपत पहुंचकर तैमूर के शहर को तहस नहस करने का आदेश दे दिया. अब तक तैमूर के पास कोई 1 लाख हिंदू बंदी थे. दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले उसने इन सभी को कत्ल करने का आदेश दिया. यह भी हुक्म हुआ था कि यदि कोई सिपाही बेकसूरों को कत्ल करने के हिचके तो उसे भी मार दो, उसका भी कत्ल कर दिया जाए. अगले दिन दिल्ली पर हमला कर नसरुद्दीन महमूद को आसानी से हरा दिया गया. महमूद डरकर दिल्ली छोड़ जंगलों में जा छिपा. दिल्ली में जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ औरतों को छेड़ा तो लोगों ने विरोध किया. इस पर तैमूर ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया. ये 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया था. अब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ. रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर ने मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा. यह सब करने में उसे महज 3 महीने लगे.
चुन चुन कर सारे हिंदुओं का नरसंहार करता गया। तो ये था तुम्हारा वारियत तैमूर जिस पर तुम गर्व कर रही हो। सो क्यूट बेबी। वैसे एक बात बोलूं, उसने बुढ़ी कहा तो बेहद कम कहा, उसे तो तुम्हें मरी हुई कहना चाहिए था, एक जिंदा लाश कहना चाहिए था। समझ में आ रहा है तुम्हें? बुढ़ी एक मरी हुई हिंदू औरत जिसके कोख ने एक मुस्लिम बच्चा जना और उस औरत ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े लुटेरे के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा, जिसने हिंदुओं को लूटा, काटा, पीटा, हिंदू औरतों को न सिर्फ खुद का बल्कि अपने सैनिकों के गर्मी शांत करने का जरिया बनाया। हर दिन, हर पल, हर मिनट हिंदू औरतों के साथ बेआबरू करता रहा हिंदू औरतों को। वैसे मुझे लगता है कि उसने तुम्हें बुढ़ी तुम्हारी बड़ी उम्र के लिए नहीं कहा होगा, बल्कि तुम्हारे बर्बाद हुए फिल्मी करियर के लिए कहा होगा, क्योंकि वहां भी तो तुम वैसे ही बर्बाद हो चुकी हो। याद भी है आखिरी हिट फिल्म अपनी? अरे हिट तो छोड़ो, थोड़ी बहुत चली भी है, ऐसी कोई फिल्म याद भी है क्या तुम्हें? आखिरी फिल्म कौन सी थी तुम्हारी? याद करके देखो। उम्र हो गई है, मेमोरी भी कमजोर हो गई होगी। चमकती सितारा थे तुम, बेवकूफ औरत बन गई ना शिकार खान गैंग का, बन गई ना फुल टाइम हाउसवाइफ। 2 हो गए, तीसरा चौथा पांचवा करो। अब आराम से तैमूर, गजनबी और तुगलक पैदा करो। तुमने जो हरकत की है ना बुढ़ी करीना, तुम्हें ताउम्र गालियां भी दूं तो मेरी उम्र कम पड़ जाएगी। मैं बुढ़ी नहीं होंगी, लेकिन हमारी कसक कम नहीं होगी। तुमने हम हिंदुओं के जले पर नमक छिड़का है और वो जख्म फिर से गहरा कर दिया है। और जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारा ये तैमूर और इस तरीके का जो तुम औलादे जन्म रही हो, ये जब तक ये इनका नाम है, हर दिन हमारा जख्म और गहरा होता जाएगा। क्योंकि हमारे बहन, बेटियां, माताएं सबने क्या क्या खोया है और तुम्हारे इस तैमूर ने क्या क्या छीना है, इसका कतई भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। और शायद अगर है और फिर भी तुमने इसका नाम तैमूर रखा है तो कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें बताएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कमेंट सेक्शन में लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट लिखने के लिए। तुम ऐसे कमेंट पढ़ती नहीं हो, मौका मिले तो ये भी पढ़ लेना, बुरा नहीं मानूंगी मैं। और तुम मान जाओगी तो फिर क्या है, हम बैठे ना अगली वीडियो बनाने के लिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए और सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए और जवाब कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम।